ख़ावर की माँ ख़ावर से कहती है, क्या तुमने इसके बारे में बात की है कि शानज़े को ही वो अपने घर की बहू बनाए। मैं तुम्हें समझाना चाहती थी कि अगर शानज़े उस घर की बहू बन जाती है तो तुम्हारी बहुत सी डिमांड्स पूरी हो सकती हैं। इस पर आप देखेंगे कि ख़ावर कहता है कि आप फ़िक्र मत करें, मैं आपसे भी ज़्यादा लालची हूँ और मुझे पता है कि मैंने क्या करना है। मैंने पहले ही ये गेम चला दी है क्योंकि मुझे पहले दिन से ही शक हो चुका था कि कोई ना कोई कुछ मसला ज़रूर है, यानी कि दाल में कुछ काला है। इसलिए मैंने पहले ही ये प्लान कर लिया था कि अगर ये लड़की इस घर में आ जाती है तो हम सबकी परेशानियां दूर हो जाती हैं। इसलिए मैंने ये फ़ैसला किया था और अब मैं नादिया को अपना फ़ैसला सुनाऊंगा और उसको कहूँगा कि तुमने मेरी बात माननी ही माननी है, इसके अलावा तुम्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। और देख लेना कि नादिया के थ्रू ही ये सब कुछ होगा, क्योंकि नादिया को मैं इतना मजबूर करूँगा कि उसे मेरी बात माननी ही पड़ेगी। जिस पर आप देखेंगे उसकी माँ कहती है कि मेरा बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम यही कोई ऐसा चक्कर चलाओगे, कुछ ऐसा करोगे और सारा मामला ठीक हो जाएगा। अगर तुम कहते हो तो मैं जाकर उन लोगों के साथ बात करती हूँ। आगे से ख़ावर कहता है कि नहीं, मैंने शानी से ऑलरेडी बात कर दी है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। और हाँ, हालात कुछ ऐसे ही बन रहे हैं कि सारा मामला ठंडा पड़ जाएगा और ख़ुद शानी इस बात के लिए राज़ी हो जाएगा, क्योंकि जब सजीला उसकी ज़िंदगी में नहीं रहेगी तो ऑलरेडी उसको तो किसी ना किसी को तो आना है, तो शानज़े क्यों नहीं। इस पर आप देखेंगे उसी माँ कहती है हाँ, बस तुम इस बात पर डटे रहना। इस तरह ख़ावर जो है जाकर नादिया को कहता है कि तुमने बात की है अपने घर वालों के साथ। इस पर नादिया कहती है हाँ, मैंने अपने घर वालों के साथ बात की है, लेकिन जैसा होगा ये तो भी मुझे कुछ नहीं पता है, लेकिन हालात वाकई में इस तरह के हैं कि ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि सजीला ने खुद इस बात से इनकार कर दिया है। शानी अभी तक इस बात के लिए एग्री नहीं है, लेकिन बहुत जल्द ये बात मान जाएगा और उसको समझ आ जाएगी कि वाकई जो कुछ हम लोग कह रहे हैं उसमें बिल्कुल हकीकत है और उसको ऐसा ही करना चाहिए। इसलिए हमें घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शानज़े वैसे भी बहुत ही अच्छी लड़की है, इसलिए हमारा पूरा दिल है कि ऐसा ही हो जैसा हम लोग सोच रहे हैं। शर्म नहीं आ रही कि तुम्हारी वजह से मैं अपने घर वालों के लिए लड़ाई उनसे कर रहा हूँ, घर में फड्डे डाले हुए हैं, तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रही। तुम्हारी सुई वहीं की वहीं अटकी होती है, जब देखो कोई ना कोई नई स्कीम लेके बैठ जाती हो, जिसकी वजह से शानी को काफ़ी गुस्सा आता है। जी होता है ये कुछ इस तरह से कि कभी कभी आपके काम जो है दुश्मनों के हाथों हो जाते हैं, तो ये वही होने वाला है। शानज़े की ज़िंदगी का सफ़र सजीला के हाथों ही होगा, सजीला खुद ही इधर से निकल जाएगी और इस तरह से शानज़े शानी की ज़िंदगी में शामिल हो जाएगी और शानज़े का भी ख्वाब पूरा हो जाएगा। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि फिर भी सजीला की तरफ ही अटकी है। इस पर नादिया इसको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें जो बात की है ये बात तुम अपने जहन में रखो कि सजीला इसके साथ नहीं रहने वाली है। इसलिए टेंशन मत लो और बस अपना काम करती जाओ, क्योंकि तुमने दिल से इस रिश्ते को निभाया है, इसलिए तुम्हारा कभी बुरा नहीं हो सकता है। सो टेंशन मत लो और अपने आप को और मजबूत करो। देख लेना शानी खुद तुम्हारे पास आएगा और ये बात कहेगा क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो जी आप देखें जी, बहुत ज़्यादा शानज़े खुश होती है और कहती है हाँ, मुझे भी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। बाकी आप सब लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। इस पर ख़ावर भी पता है कि उससे नाराज़ हो जाता है नादिया से। नादिया इसको मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, मैं बहुत जल्द शानी को इस बात के लिए एग्री कर लूँगी। आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि उसे कैसे एग्री करना है। और वैसे भी शानज़े जितनी अच्छी लड़की है वो खुद ही उसकी तरफ माइल हो जाएगा, किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। ड्रामा सीरियल एहराम-ए जुनून आप देख रहे हैं जी सजीला के साथ, जैसा कि दोनों की काफ़ी देर बातचीत होती रही है और सजीला के दिमाग में ये शानज़े ने बात डाल दी है कि अगर मैं शानी को छोड़ देती हूँ तो उसके पास कुछ भी नहीं रहने वाला है। ये बात सजीला के दिल पे ऐसी लगी है कि उसने शानी के मुंह के ऊपर मार दी है और उसको कहा है कि जाओ जाकर तुम शानज़े से ही शादी करो, मैं तुम्हारे साथ भाई नहीं रहने वाली ही। क्योंकि वो जान चुकी है कि वाकई में अगर शानज़े उसको छोड़ती है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। असल में वो लालच की बिना पर ये रिश्ता कर रही थी। उसने सोचा कि अगर किसी भी
वक्त शानी का मूड फिर गया और वो शानज़े की तरफ चला गया, क्योंकि अपनी हरकतें तो वो जानती है कि मेरी हरकतें तो ठीक नहीं हैं, मैं ज़्यादा देर उसके साथ गुजारा नहीं कर पाऊँगी। इसलिए आप देखेंगे कि वो कहती है कि अगर ना बनी हमारी तो ये शानज़े की तरफ चला जाएगा, तो शानज़े ने तो सब कुछ छीन छिना के इसको अपनी तरफ ही कर लेना है। और वैसे भी अगर वो शानज़े के साथ शादी नहीं करता है तो उसके पास क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। इसलिए आप देखेंगे कि सजीला को ये बात दिल में चुभ गई है और वो शानी को बुलाती है और कहती है कि तुम मेरे लिए ये लड़ना झगड़ना छोड़ दो, क्योंकि मैं मज़ीद अब तुम्हारे साथ कुछ नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं रह सकती, क्योंकि एक पल भी मेरा तुम्हारे साथ गुजारा नहीं है। मैंने अपने दिल को बड़ी समझाने की कोशिश की, लेकिन ये बात हकीकत है कि तुम्हारा मेरा जोड़ नहीं है। तो जाइए अब जाकर शानज़े मैडम से शादी कीजिए, क्योंकि मेरा आपके साथ गुजारा नहीं हो सकता। शानी को बड़ा गुस्सा आता है। शानी कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती है कि मैं तुम्हारे लिए हर जगह पे फड्डे डाल रहा हूँ, हर जगह पे लड़ाई झगड़ा कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारी ये सुई वहीं पे अटकी हुई है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। किस तरह की सोच रखती हो तुम? जिस पर आप देखेंगे कि उसको काफ़ी गुस्सा आता है और कहती है हाँ मैं तुम्हें ठीक कह रही हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास शानज़े को छोड़ के बचने वाला क्या है? कुछ भी नहीं। इसलिए मेरा तुम्हारा गुजारा कैसे हो सकता है? उसकी माँ भी पास होती है। उसकी माँ कहती है शर्म करो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आई, तुम्हारी मैंने तरबियत इस तरह की नहीं की थी। शानी मैं तुम्हारी तरफ से इसकी तरफ से तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। जिस पर शानी कहता है कि मानी आप क्यों हर बात पर माफ़ी मांगने बैठ जाती हैं? आप जानती हैं कि ये गलती पर है, यानी कि इसी की गलती है, आपका इसमें क्या कसूर है, इसलिए आप माफ़ी क्यों मांगती हैं? मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। वैसे भी बेहतर यही है कि इसको छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि ये लड़की तो बाज नहीं आने वाली है, रोज़ कोई नया तमाशा लेकर आके बैठ जाती है। मैं इसकी खातिर अपने घर वालों से लड़ा हूँ, शानज़े से लड़ा हूँ, अपनी हर चीज़ छोड़ा हूँ, लेकिन इसको अकल नहीं आ रही। ये वहीं की वहीं इसकी सुई अटकी हुई है। शानज़े जो है वो नादिया को कहती है कि नादिया देख लो, मैंने ये सारी बात की है तुम्हारे भाई के साथ, लेकिन तुम्हारे भाई की सुई फिर भी सजीला की तरफ ही अटकी है। इस पर नादिया इसको कहती है कि तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैंने तुम्हें जो बात की है ये बात तुम अपने जहन में रखो कि सजीला इसके साथ नहीं रहने वाली है। इसलिए टेंशन मत लो और बस अपना काम करती जाओ, क्योंकि तुमने दिल से इस रिश्ते को निभाया है, इसलिए तुम्हारा कभी बुरा नहीं हो सकता है। सो टेंशन मत लो और अपने आप को और मजबूत करो। देख लेना शानी खुद तुम्हारे पास आएगा और ये बात कहेगा क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो जी आप देखें जी, बहुत ज़्यादा शानज़े खुश होती है और कहती है हाँ मुझे भी उम्मीद है कि ऐसा ही होगा, बाकी आप सब लोगों की दुआएं मेरे साथ हैं। इस पर खावर भी पता है कि उससे नाराज़ हो जाता है नादिया से। नादिया इसको मनाने की कोशिश करती है और कहती है कि फ़िक्र मत करो, मैं बहुत जल्द शानी को इस बात के लिए एग्री कर लूँगी। आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है कि उसे कैसे एग्री करना है। और वैसे भी शानज़े जितनी अच्छी लड़की है वो खुद ही उसकी तरफ माइल हो जाएगा, किसी को कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है।